अस्सलाम वालेकुम क्लास। बेटा लास्ट टाइम जो लेक्चर हुआ था उसमें से किसी को कोई प्रॉब्लम आई हो? आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल तक किया था, सारा ओवरव्यू भी दिया था लास्ट से। किसी को किसी पॉइंट की समझ ना आई हो तो बताएं। चलिए ठीक है, नहीं किसी को कोई प्रॉब्लम, मैं यही कंसीडर करूंगी। आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल के बाद आ जाता है रोशेस थ्योरम। रोशेस थ्योरम की स्टेटमेंट जो है वो आप लोगों ने बुक से ही लेनी है, पेज नंबर 291 है। पेज नंबर 291 है, 9th एडिशन का ही है। ठीक है, रोशेस थ्योरम स्टेटमेंट क्या है? लेट्स सी डिनोट अ सिंपल क्लोज कंट्रोल एंड सपोज दैट सी एक सिंपल क्लोज कंट्रोल ले लिया है। ठीक है, सिंपल क्लोज कंट्रोल है, एंडिंग और इनिशियल पॉइंट ठीक सेम है। Two functions f of z and g of z are analytic inside and on C. बाउंड्री पर भी, ये जो बाउंड्री है इसके अंदर, इसके ऊपर भी, और ये जो अंतर की जो एरिया है इसके ऊपर भी, थ्रू आउट ये क्या है? एनालिटिक है, हर जगह एनालिटिक है। इसका मतलब है यहाँ सॉरी स्टेटमेंट में फिर दोनों फंक्शंस की बात की जा रही है। ठीक है, अच्छा दूसरी इसमें कंडीशन क्या है कि एफ ऑफ जी, इसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू या मोड कह लें, ग्रेटर देन होगी जी ऑफ सी से एट ईच पॉइंट ऑन सी। जो भी फंक्शन की यहाँ पर एफ ऑफ जी है, कोई भी जी की वैल्यू आप करते हैं, पुट करते हैं एफ में और जी फंक्शन में। ठीक है, हमेशा जो एफ ऑफ जी है वो ग्रेटर देन आएगा इस फंक्शन जी ऑफ जी से। दो कंडीशंस है रोशेस थ्योरम की। एक, सबसे पहले तो ये है कि जो कंटूर है या कह ले पाथ ऑफ इंटीग्रेशन है, लाइन इंटीग्रेशन, वो क्या है? सिंपली कनेक्टेड हो, देन कनेक्टेड और क्लोज हो, देन उसके अंदर दोनों फंक्शन उसकी बाउंड्री के ऊपर भी और उसके अंदर भी एनालिटिक हो। फिर दोनों फंक्शंस क्या है, उसमें से एक फंक्शन दूसरे से ग्रेटर देन हो। कोई भी वैल्यू जी की पुट करें आप, लेकिन आंसर जो है ए का दूसरे से ग्रेटर आए, इक्वल का नहीं है जिक्र, सिर्फ ग्रेटर का है। देन जब ये दोनों कंडीशंस होल्ड कर जाएंगी, फिर देन एफ ऑफ जी एंड एफ ऑफ जी प्लस जी ऑफ जी हैव द सेम नंबर ऑफ जीरोस। ठीक है, काउंटिंग मल्टीप्लिसिटीज इनसाइड सी, मतलब कि जीरो दो दफा आ रहे हैं, तीन आ रहे हैं, चार आ रहे हैं, जितने भी जीरोस आ रहे हैं उन सब की बात कर रहा है, जीरोस के मल्टीपल्स की भी बात कर रहा है। क्या कहता है? फंक्शन एफ और साथ में एफ ऑफ जी प्लस जी ऑफ जी, दोनों के जीरोस जो हैं वो इक्वल आने चाहिए। फंक्शन कंटूर क्या है? सी क्लोज कंटूर है, सिंपली क्लोज कंटूर है। दो फंक्शन है एफ ऑफ जी, उसके पाथ के ऊपर और उसके अंदर, हर जगह एनालिटिक है। देन क्या है? एक फंक्शन दूसरे फंक्शन से बड़ा है, ग्रेटर है, उसमें जितनी भी जी की वैल्यूज पुट करें आंसर बड़ा आएगा। अब मुझे बताएं, ये फंक्शन है, बड़ा फंक्शन है, और ये इससे छोटा है। जब यही फंक्शन, छोटे वाला फंक्शन भी इसमें बड़ा प्लस कर दूं तो एफ प्लस जी, सपोज ये एच फंक्शन आ गया, एच ऑफ जी आ गया। अब ये एच ऑफ जी ग्रेटर देन हो गया एफ ऑफ जी से या नहीं? राइट, हो जाएगी, ग्रेटर हो गया। ठीक है, अब वो कहता है दोनों के, इन दोनों फंक्शंस के जो जीरोस होंगे, जो उनका कह लें कि क्वांटिटी है, दोनों की सेम होगी। ये इसकी स्टेटमेंट है। प्रूव करना है, प्रूव आपने यहाँ से बेटा करना है। ठीक है, स्टेटमेंट मैंने नहीं लिखी क्योंकि ये बुक वाली ही लेनी है, काइंडली आप देख लीजिएगा। काउंटिंग मल्टीप्लिसिटी क्या है? मल्टीप्लिसिटीज का मतलब
तो जैसे एक फंक्शन है, क्या z स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। अब क्या आ रहा है यहाँ पर बताएं, z स्क्वायर इसका 0 क्या आ जाता है, 2 आ जाता है, सॉरी 1 आ जाता है, ठीक है। अब ये 2 के साथ है, राइट, जीरोस निकालना है, दोनों तरफ अंडर रूट लेते हैं, स्क्वायर रूट 1 के साथ, ठीक है, स्क्वायर रूट ही आ जाएगा। तो z का जो 0 आ रहा है, ये जो ऑर्डर है, ये मल्टीप्लिसिटी वही चीज डिफाइन कर रहा है कि ये 2 दफा आ रहा है, ठीक है। ये जो जी इसका है, ये जो 0 वैल्यू z इज इक्वल टू 1 आई है, ये 2 टाइम्स कंसीडर की जाएगी, ये एक दफा नहीं कंसीडर करनी। यानी कि एक दफा प्लस और एक दफा माइनस हम कंसिडर कर सकते हैं इसको। हाँ चलें कह लें प्लस और माइनस, क्योंकि ये स्क्वायर है तो ऑब्वियसली पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। जी मैम। तो उसके जो भी आई है ऊपर पावर्स में, चाहे यहाँ पर 3 भी आ जाता, ठीक है, सपोज अगर 3 आ गया है, सही है, तो अब इसका 0 जो जीरोस के ऑर्डर है, वो इसका मतलब है 3 मल्टीपल्स, मतलब कि 3 दफा ये आ रहा है, इसको एक दफा नहीं काउंट करेंगे, ठीक है। ये मल्टीप्लिसिटीज का यही मतलब है, जीरोस के लिए भी और पोल्स के लिए भी, जब भी ये बात आएगी इसका मतलब है कितनी दफा वो आ रही है चीज, वो जो वैल्यूज है पोल्स हैं या जीरोस है, कितनी दफा आ रहे हैं, ठीक है, उनका तब ये मल्टीप्लिसिटीज उससे मुराद है। क्लियर है? जी मैम। ठीक है, अब आ जाए इसके प्रूफ के ऊपर। प्रूफ क्या करना है, ये फंक्शन और ये दोनों फंक्शन, दोनों के जीरोस इक्वल है। अच्छा, ये आपने मुझे देख रहे थे मैंने लिखा है कि नहीं लिखा, यहीं से आ जाए, प्रूफ में आ जाए। प्रूफ, दोनों फंक्शंस एफ ऑफ जी प्लस जी ऑफ जी, दोनों जो दूसरा फंक्शन था प्लस वाला, ये कंसीडर कर लेना है, ठीक है। प्रूफ ये कर देना है कि इसके जो जीरोस हैं, ठीक है, इसके जीरो जो आएंगे वो असल में एफ ऑफ जी के जीरो हो जाएंगे, ठीक है, ये प्रूफ कर देना है। तो कंसीडर जो करना है वो इस फंक्शन को लेके करना है, ठीक है। अब ये एफ जी प्लस जी ऑफ जी फंक्शन को लिया, एफ ऑफ जी कॉमन आ गया, बाहर लिया तो क्या आ गया, 1 प्लस जी ऑफ जी ओवर एफ ऑफ जी, सही, सिंपल अरिथमेटिक ऑपरेशन। देन इस पूरे फंक्शन को, ये जो ब्रैकेट में है पूरा फंक्शन, इसको कैपिटल एफ ऑफ जी से डिनोट कर दिया है। अच्छा, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं हो जाना स्मॉल एफ ऑफ जी से और कैपिटल एफ ऑफ जी, आप लोगों ने इसको चेंज करना है तो चाहे एच ऑफ जी कर दें, ठीक है, या कोई भी फाई रख लें, कुछ भी रख लें, ठीक है। तो ये एफ ऑफ जी आ गया, एफ ऑफ जी आगे फर्दर डिफाइन कर दिया है 1 प्लस जी ऑफ जी, और एफ ऑफ जी को कंसीडर किया है वेयर एफ ऑफ जी इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के इक्वल नहीं आएगा, समथिंग ओवर 0 अनडिफाइंड फंक्शन हो जाएगा, लेकिन फंक्शन एनालिटिक है, ठीक है। ये कंडीशन उसकी होल्ड करती, स्टेटमेंट में लिखा हुआ है एफ ऑफ जी एनालिटिक फंक्शन है, सी पर भी और इसके अंदर भी, ठीक है, तो ये 0 के इक्वल नहीं आएगा। अच्छा, फिर आगे आ जाए, हेयर एफ ऑफ जी एंड जी ऑफ जी बोथ आर, आर नोट नहीं आना, आर एनालिटिक फंक्शन है, ठीक है, ये रेज कर देंगे, मैंने गलत लिख दिया, एनालिटिक फंक्शंस है, नोट बेटा जो लिखा हुआ है ना इसको रिमूव कर देना है आपने, ठीक है। ये पीडीएफ में जाके ठहरे, ओके मैं बताती हूँ, इंसर्ट है, नोटेशन कहाँ से आती है, कैसे यहीं से आती है, ठीक है, ये आप लोगों ने चेक कर लेना है और ये रिमूव कर देना है, ठीक है। ये नोट नहीं आना यहाँ पर, कंट्रोल एस करके ये सेव हो गया, ठीक है, होम पे आ जाए। Here f of z and g of z are both are analytic, ठीक है, एनालिटिक फंक्शन है और f of z 0 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब है ये जो फंक्शन है, दोनों नोमिनेटर और डिनोमिनेटर फंक्शन एनालिटिक फंक्शन हो, तो इसका मतलब है ये जो f of z है, ये अंडरस्टूड सी बात है, ये इटसेल्फ भी
एक एनालिटिक फंक्शन ही आ जाएगा। ठीक है, ये फंक्शन डिपेंड कर रहा है जी ऑफ जी और एफ ऑफ जी पर। सही है, तो दोनों फंक्शंस खुद बजाते खुद इटसेल्फ ये एनालिटिक फंक्शन है, तो ये फंक्शन भी एनालिटिक हो जाएगा। सही, फिर आगे आ जाता है implies f of z is also an analytic function. Differentiate 1 with respect to z. अब ये जो 1 है इक्वेशन, इसको z के अकॉर्डिंगली इसका डेरिवेटिव ले लेना है। प्लस हो तो डेरिवेटिव दोनों पे आ जाता है, दो फंक्शंस मल्टीप्लाई होंगे तो u प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। ठीक है, प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज प्लस फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव। यहां तक क्लियर है? जी मैम। फिर फर्दर एक बात आ जाती है, ये फंक्शन, ठीक है, एफ डैश ऑफ जी प्लस एफ डैश ऑफ जी, ओरिजिनल जो फंक्शन लिया था एफ ऑफ जी प्लस जी ऑफ जी से दोनों तरफ डिवाइड करते हैं, कोई मजाहिका नहीं है, ये जब उधर जाएगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, दोनों तरफ लेफ्ट और राइट पे इसे डिवाइड कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप पे आ जाए, एफ डैश ऑफ जी एफ ऑफ जी प्लस ये फंक्शन देखिए यहाँ पर एज इट इज लिख दिया गया है, लेकिन एफ ऑफ जी प्लस जी ऑफ जी की जगह एफ जी और कैपिटल एफ ऑफ जी। अच्छा, अब ये कहां से आई है ये बात? ये वैल्यू बेटा यहां से ली है, एफ ऑफ जी प्लस जी ऑफ जी किसके इक्वल है? स्मॉल एफ ऑफ जी और कैपिटल एफ ऑफ जी का मल्टीपल। ये अब इसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 की यहां इसके डिनोमिनेटर में पुट कर देनी है। ठीक है, राइट साइड वाले पे डिनोमिनेटर में पुट कर दी। अब एलसीएम सेपरेट हो सकता है, ऐसा ही है, ये एलसीएम है, ये इसके नीचे भी आ जाएगा, इसके नीचे भी आएगा। जब इसके नीचे आएगा तो बेटा कैपिटल एफ ऑफ जी कैंसल आउट हो जाएंगे, स्मॉल एफ डेरिवेटिव ओवर स्मॉल एफ ऑफ जी प्लस यहां पर अब क्या हो जाएगा, स्मॉल एफ कैंसल आउट हो जाएगा, रिमेनिंग क्या बचेगा, कैपिटल एफ उसका डेरिवेटिव ओवर एफ ऑफ जी का डेरिवेटिव। इसे इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। अब क्या किया है, इसे इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू जी, इंटीग्रेट भी कर लेना है और साथ में इसको मल्टीप्लाई करवा देना है दोनों साइड्स को 1/2 पाई आई से। जब दोनों साइड से मल्टीप्लाई करवाएंगे और इंटीग्रेशन लेंगे तो इंटीग्रल क्या है, साइन जो है लीनियर है, दो फंक्शंस ऐड हो रहे होते हैं तो लीनियरिटी की वजह से ये जो इंटीग्रल है दोनों पर सेपरेटली अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये वही चीज आ गई, इसका डेरिवेशन और सॉरी इंटीग्रेशन आ गई है, इसकी इंटीग्रेशन आ गई है। 1/2 पाई से अगेन बाहर मल्टीप्लाई करवाएंगे 1/2 पाई, तो अंदर दोनों पे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो 1/2 पाई आ गया। अब इसको इक्वेशन नंबर 3 कह दिया। सही है, स्टेटमेंट में क्या था, स्टेटमेंट में पढ़ा था फंक्शन एफ ऑफ जी की रिक्वायरमेंट क्या है, वो जी ऑफ जी से ग्रेटर है, ऐसा ही है, ये फंक्शन में है। यस मैम। ये फंक्शन की वही स्टेटमेंट लिखी, ग्रेटर है। अब देखें एफ ऑफ जी इधर आ जाएगा, डिवीजन में आ जाए, यहाँ पर 1 रह गया। अब ये मोड की भी डेफिनेशन पड़ी है, नोमिनेटर में कोई फंक्शन है और डिनोमिनेटर में मोड के साथ फंक्शन है, यहाँ पर सपोज कर लें एक्स है या वाई है, इक्वल किसके आ जाता है, होल मोड। सही है, और ये एक्स ओवर वाई दोनों ये इक्वल आ जाते हैं, रियल में भी ये होल्ड करती है, कॉम्प्लेक्स में भी प्रॉपर्टी होल्ड करती है। अब ये चीज यहाँ पर लिखी गई। सही, लेकिन अभी पता है कि एफ जी ऑफ जी ओवर एफ ऑफ जी प्लस 1 कैपिटल एफ ऑफ जी के इक्वल है। अब इसकी वैल्यू लिखनी है तो 1 इधर आके माइनस हो जाएगा, एफ ऑफ जी -1, तो ये चीज आ गई, एफ ऑफ जी -1 मोड लेस देन है 1 से ऑन सी। क्लियर यहां तक? यस मैम। अब क्या करना है, आगे आ जाए, इसे इक्वेशन नंबर 4 कह दिया। अब क्या कहता है कि देन बाय मैक्सिमम मॉडुलस थ्योरम,
मैक्सिमम मॉडुलस थ्योरम क्या कहता है, फंक्शन एक एनालिटिक हो, ठीक है। दूसरी बात, उसका मोड एफ ऑफ जी -1 लेस देन 1 से आ जाए। यहाँ पर 1 कह लें कि उसकी लिमिट, अगर डेफिनेशन लिमिट की अप्लाई करें तो क्या हो जाता है, ये जो 1 होता है ये इसका लिमिट पॉइंट आ जाता है, ठीक है। फॉर ऑल z बिलोंग्स टू c एंड f ऑफ z नॉट इक्वल टू 0, देन फंक्शन का डेरिवेटिव ओवर फंक्शन हो तो इसकी पूरे की वैल्यूज उस कंटूर पे इंटीग्रेशन के 0 के इक्वल आ जाती है। एक तो आप ये पॉइंट यूज कर सकते हैं यहाँ पर, या फिर इक्वेशन नंबर 4 को ही देखें। कहता है एफ ऑफ जी -1 स्ट्रिक्टली लेस देन है 1 से। 1 से लेस देन है, इसका मतलब है इसको 0 के कंसीडर किया जा सकता है। माइनस में क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि मोड है, ठीक है, मोड की वजह से नहीं। पॉजिटिव ही वैल्यू तो 1 से लेस देन है, 0 कर ली, सही है। एफ ऑफ जी की वैल्यू यहां से क्या निकल आएगी, 1 के इक्वल, ठीक। डेरिवेशन ले इसका, कांस्टेंट का 0 आ गया। जब वैल्यूज पुट करेंगे 0/1 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ ये लॉजिक यूज करनी है, ये भी कर लें, कोई इशू नहीं। अगर यही इक्वेशन नंबर 4 से करना है प्रूफ तो ये भी इजीली हो जाता है, ठीक है। दोनों चीजें आप यूज कर सकते हैं। अब इसका मतलब क्या है, ये जो इंटेग्रल है, ये जो पूरा इंटेग्रल है, ये किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। अब यहां से एक बात नोट करें, ये फंक्शन था g f प्लस, ये फंक्शन गिवन था और साथ में फंक्शन f ऑफ z गिवन था, सही है। ये फंक्शन हमने खुद से ड्राइव किया था, सही। अब इसकी इंटीग्रेशन हमें पता है, आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल जो कल पढ़ा है, डिनोमिनेटर में फंक्शन हो, उसका नोमिनेटर में डेरिवेटिव हो, और उसकी इंटीग्रेशन किसके इक्वल आती है बेटा, कल पढ़ा था, 2 pi I और फिर मल्टीपल्स में क्या थे इसके, zeros minus poles. माइनस पोल्स, ठीक है। अब इसका भी हमें पता है, यहां पर भी वो रूल अप्लाई होगा कि नीचे एक फंक्शन है डिनोमिनेटर में, उसी का ऊपर डेरिवेशन है। लेकिन इस चीज के लिए हमने फाइंड करनी थी कि इसकी वैल्यू क्या आती है, तो ये अब हमने प्रूफ कर दिया है। इस स्टेटमेंट जो ये गिवन कंडीशन थी, इसको लेते हुए ये प्रूफ कर दिया है कि ये जो इंटेग्रल होगा इसका 0 के इक्वल आ गया है, ठीक है। ये 0 तो नहीं लिखा, खैर 0 के आ गया इक्वल। अब ये चीज 0 हो गई, रिमेनिंग क्या रह गया, ये फंक्शन और ये फंक्शन। इन दोनों के ऊपर आर्ग्यूमेंट थ्योरम अप्लाई किया जाए तो इसका मतलब है जो इसके जीरोस आ रहे हैं वही इसके और जीरोस और पोल्स भी आ रहे हैं, ठीक है। दोनों के जीरोस और पोल्स मतलब क्या आ रहे हैं, ठीक है, बराबर आ रहे हैं। अच्छा, अब आगे आ जाए, ये फंक्शन इक्वेशन नंबर 3 में ये हो गया। नाउ बाय अप्लाइंग आर्ग्यूमेंट थ्योरम या प्रिंसिपल, ठीक है, क्या आ जाता है, ये किसके इक्वल आ जाता है बेटा, n1 माइनस p1, और इसके जीरोस और पोल्स को कह दिया है n2 माइनस p2। अब दूसरी बात, मॉर्फिक फंक्शन कौन सा होता है, ऐसा फंक्शन जो डोमेन में क्या हो, एनालिटिक हो, लेकिन कुछ पॉइंट ऐसे हो जहां पर वो सिंगुलर आ रहा हो, उन पॉइंट्स यहां पर वो क्या कह रहा है, फंक्शन एनालिटिक है। उसने मैरोमॉर्फिक फंक्शन नहीं कहा, उसने कहा है एनालिटिक है। इसका मतलब इस फंक्शन के जीरोस तो एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन जो पोल्स है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहे। वो क्या है, वो 0 के इक्वल है, ठीक है। अब इसका मतलब है यहां पर बाय डेफिनेशन, ठीक है, ये जो पोल्स हैं और ये पोल्स हैं दोनों फंक्शंस के क्या है,
0 के इक्वल है। where n1 p1 are zeros and poles of f of z plus g of z and n2 p2 are zeros and poles of f of z। ठीक है, अब since by statement f of z and f of z plus g of z do not have poles, they are analytic, then इनके जो poles हैं वो 0 के इक्वल आ जाएंगे और n1 is equal to n2, ये इक्वल आ गया। इसका मतलब क्या है, ये ना n1 किसका जीरोस था, इस फंक्शन का f ऑफ z प्लस g ऑफ z। प्रूव हो गया कि इस फंक्शन के जीरोस इक्वल आ जाते हैं इस f ऑफ z के जीरोस के इक्वल। समझ आई है? जी मैम। ठीक है, यही बेटा यहाँ पर प्रूव करना है। स्टेटमेंट यहीं से ले लेनी है, प्रूव आपने जो मैंने लिख के दिया उससे कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर क्योंकि आर्ग्यूमेंट के साथ किया गया है, आर्ग्यूमेंट वाला थ्योरम नहीं किया था, इसलिए मैंने इसको कंसीडर नहीं किया। हमने पोल्स और जीरोस को लेके कर रहे हैं, इसलिए मैंने पोल्स और जीरोस वाला करवा दिया। बात दोनों में एक ही है। ठीक है, पोल्स और जो जीरोस थे वो इस तरह ही लिखे जा रहे थे, लास्ट टाइम बताया था। ठीक है, डेल ऑफ सी यहाँ पर प्रेजेंट करता था इस एंगल में चेंज को। ठीक है, वही चीज उन्होंने कंसीडर कर लिया। हमने जो प्रूफ किया है वो पोल्स और जीरोस को लेके कर दिया। ठीक है, आर्ग्यूमेंट थ्योरम अप्लाई कर दिया यहाँ पर बस। अब ये बेटा प्रूफ था। अब आ जाए आप इसके एग्जाम्पल पे। रोशेस थ्योरम है। अच्छा, इम्प्लीमेंटेशन भी देख लें। अब देखिए जरा क्वेश्चन को देखें, सॉरी स्टेटमेंट को देखें। इसकी क्या था, फंक्शन f ऑफ z प्लस g ऑफ z, इसके जितने जीरोस होंगे इक्वल आ जाएंगे f ऑफ z इस फंक्शन के। अब ये एग्जांपल देखिए, एग्जांपल से थोड़ा सा आइडिया कर लेते हैं। इन ऑर्डर टू डिटरमिन द नंबर ऑफ रूट्स। अच्छा, रूट्स और जीरोस एक ही बात होती है। ठीक है, रूट्स कह लें या जीरोस कह लें। काउंटिंग मल्टीप्लिसिटीज ऑफ द इक्वेशन, z4 है प्लस 3, z3 है प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये है फंक्शन। Inside this circle z mod is equal to 2। एक अब कहता है, सिंपल सी बात है, ये फंक्शन दिया गया है, इसके जीरोस फाइंड करने हैं, जीरोस फाइंड करने हैं। ठीक है, मेरे एग्जाम नोट्स पे आ जाए, मैंने क्लियरली वहां पे डिटेल से लिखा हुआ है। एक्सरसाइज के क्वेश्चन आएंगे, एग्जाम्पल भी कर लेते हैं। एक्सरसाइज के देखिए क्वेश्चन है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर कहाँ है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। डिटरमिन द नंबर ऑफ जीरोस काउंटिंग मल्टीप्लिसिटीज ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, 7 है क्वेश्चन है। ये है, सॉरी। ठीक है, let's see denote the unit circle describe in positive and use the theorem 9.3। बेटा एक मिनट रुक जाए जरा। क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 है। आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल वाला क्वेश्चन कौन सा है, मैं पहले वो करवाऊं। क्वेश्चन नंबर 6 है, सॉरी रोशेस थ्योरम वाला। ठीक है, अभी जो थ्योरम किया है उसी का पहले एग्जांपल करते हैं। डिटरमिन द नंबर ऑफ जीरोस काउंटिंग मल्टीप्लिसिटीज ऑफ द पॉलिनोमियल। अब ये पूरी बेटा एक पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है, इसके पूरे जीरोस उसने कहा के फाइंड करने हैं। अब क्या करना है, ऐसा करना है कि इसका एक फंक्शन ले लेना है, इसको 2 फंक्शंस में ब्रेक कर देना है। एक पॉलिनोमियल है, इसको 2 फंक्शंस में ब्रेक कर देना है। किस तरह, f और g की शक्ल में ब्रेक करना है कि f ग्रेटर देन आ जाए, ठीक है, g ऑफ z से। और जब दोनों को प्लस करेंगे तो ऑफ कोर्स अगेन यही फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, इसी पॉलिनोमियल से f भी ड्राइव कर लेना, निकाल लेना है, और g भी निकाल देना है। ऐसा फंक्शन निकालना है f जो से कंडीशन सेटिस्फाई करता हो कि g से वो ग्रेटर हो।
जब f और g को दोनों को प्लस करेंगे तो अंडरस्टूड सी बात है, ये इक्वेशन दोबारा आ जाएगी। ठीक है, गिवन क्या है, इनसाइड दी सर्कल z mod इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, अब आ जाए यहां पर z6 माइनस 5z4 प्लस z3 माइनस 2z, पहला ही है। गिवन क्या है, f ऑफ z इज इक्वल टू 1। ये वो सर्कल है, कह लें कि डोमेन है, जिसके अंदर और जिसकी बाउंड्री पर ये दोनों फंक्शन एनालिटिक है। अब फंक्शन हमने ड्राइव कैसे करना है, f ऑफ z कैसे ड्राइव करना है और g ऑफ z कैसे ड्राइव करना है। सिंपल बेटा, क्या करना है, यहाँ पर जितने भी ये z के साथ चीजें आ रही है, अच्छा मोड आएगा तो इसका मतलब है माइनस है वो प्लस हो जाएगी, ये टेंशन नहीं लेनी। जितनी भी यहाँ पर वैल्यूज आ रही हैं, चीजें प्लस हो रही हैं, उनको सेपरेटली लेना है। z6 मोड है, देन माइनस 5z4 है, ये कर लिया है, फिर z3 कर लिया है और नेक्स्ट कर लिया है माइनस z2। अब बताएं, z मोड 6 है, ये लिखा जा सकता है, सॉरी z6 मोड है, z मोड 6 के इक्वल लिखा जा सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी है, राइट। और z मोड की वैल्यू हमें गिवन है, क्या है, 1 है, तो इसका मतलब है ये 1 की पावर 6 आ गई है, ये 1 के इक्वल आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है माइनस 5z4। दो फंक्शंस मल्टी कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, -5 है तो ये +5 आ गया। पीछे क्या रह जाता है, z4 मोड, अगेन ये पावर है, ये बाहर आ जाएगी। और z मोड की वैल्यू ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, 1 पुट कर दे, क्या आ गया, 5 आ गया। इसी तरह z3 किया है तो 1 आ गया है, -2z का किया है तो 2 आ गया। अब देखें इन सब वैल्यूज में से कौन सी ग्रेटर वैल्यू आ रही है, 1 5 1 2 5 5 वैल्यू, इसका मतलब है इसको हम f ऑफ z रखेंगे। ठीक है, ये f ऑफ z रख दिया, और बाकी के जितने भी रह गई हैं एलिमेंट्स, ठीक है, नंबर्स रह गए हैं, ये क्या कर दिया, इन सबको g ऑफ z कह दिया। सही, g ऑफ z कह दिया। अब रोशस थ्योरम कहता है f ऑफ z दोनों फंक्शन क्या हो, ऑफ कोर्स ये फंक्शन एनालिटिक है, क्वेश्चन में गिवन एनालिटिक क्वेश्चन है। ठीक है, एनालिटिक क्वेश्चन है, तो f ऑफ z हमने यहाँ से ड्राइव किए हैं दो फंक्शंस, ये भी एनालिटिक फंक्शन होंगे। जी फिर f ऑफ z बड़ा हो गया है g ऑफ c से, दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। रोशस थ्योरम क्या कहता है कि इसके जितने जीरोस होंगे f प्लस g, असल में यही फंक्शन तो है, इसके जितने जीरो होंगे वो इक्वल आ जाएंगे इसके जीरोस के, ऐसा ही है। ठीक है, जी मैम, -5z4, ये जीरो, इसका क्या जीरो आएगा इस फंक्शन का, 4 4 इसमें कौन सी z की वैल्यू पुट करें कि f ऑफ z 0 के इक्वल आ जाएगा, 0 मैम, 0 करेंगे तो ये फंक्शन f ऑफ z 0 के इक्वल आ जाएगा। इसका मतलब है इसका जीरो क्या है, 0, और 0 का इसका ऑर्डर देखना है तो वो बेटा 4 आएगा। ठीक है, जीरोस का ऑर्डर देखना है वो 4 आएगा, वो लिख दिया हुआ है, एंड इट्स जीरो ऑर्डर इज 4। तो रोशस थ्योरम के मुताबिक क्या कहता है कि जो इसका जीरो f ऑफ z का जीरो आएगा वही f ऑफ z प्लस g ऑफ z का जीरो आएगा। मतलब कि f ऑफ z और प्लस g ऑफ z क्या आ जाती है, यही पॉलिनोमियल नहीं आ जाती, मतलब कि इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या आएगा, 0 जीरो है। क्लियर है बेटा, हमने जी मैम, यस मैम, रोशस थ्योरम से क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन क्या है इसके, डिटरमिन द नंबर ऑफ जीरोस काउंटिंग मल्टीप्लिसिटीज ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है,
पहला, अच्छा पहला, फिर देखें आंसर भी लिखा हुआ है ए का, ऑर्डर उसने लिख दिया, मल्टीप्लिसिटीज की बात है, मतलब कि ऑर्डर लिखता जा रहा है, 0 आएगा इसका 0, उसका ऑर्डर 4 आ रहा है, इस पूरी फंक्शन का ऑर्डर अब 4 आ जाएगा। अब लेकिन देखिए लास्ट टाइम जो हमने बात कही थी, क्या कहा था कि जो यही नोट्स थे ना, जीरोस फाइंड करने थे, जहां पर जीरोस का ऑर्डर यही था, है ना, ये चीज। अब देखें फंक्शन जब इस किस्म का आ जाएगा, वरना तो कहना चाहिए कि 0 का ऑर्डर क्या होगा, z-1 जो फैक्टर है इसी की पावर में जो है फंक्शन, सॉरी पावर में जो नंबर आ रहा है यही इसका ऑर्डर आ जाता है। लेकिन दूसरा इसका क्या काम था फाइंड करने का, ये पूरा स्टेप्स करने थे, डेरिवेशन लेते जाना है जहां पर 0 के इक्वल ना आए। अब ये ऑर्डर फाइंड करने के लिए, इस पूरी का जीरोस और ऑर्डर फाइंड करने के लिए ये सारे स्टेप्स करने पड़ने थे। लेकिन सिंपल यहाँ पर बात कहाँ तक आ गई है, ये पूरे एक सिंगल एफ ऑफ जी फंक्शन पर। अब इसका ऑर्डर फाइंड करना और जीरोस फाइंड करना, जाहिर है इससे फंक्शन के तो जीरोस और ऑर्डर फाइंड करने से तो मुश्किल ही है, राइट, कंपेयर करें तो जी मैम। मुश्किल तो नहीं, खैर लेंथ ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये फंक्शन जब पॉलिनोमियल ज्यादा आ जाए उसको दो फंक्शंस में ब्रेक कर देना है। इस तरह ब्रेक करना है कि एक फंक्शन दूसरे फंक्शन से ग्रेटर हो। कैसे पता चलेगा, वो ये जो गिवन डोमेन होगी उससे पता चल जाएगा, ठीक है। उससे उसके जीरो भी पता चल जाएंगे कितने हैं, फंक्शन कौन सा, सॉरी जीरो नहीं, फंक्शन कौन सा एफ ऑफ जी रखना है, फिर उस फंक्शन के उसका जीरोस और जीरोस का ऑर्डर भी पता चल जाएगा। और आंसर यहाँ पर देखिए बुक में क्या वो किए है, 4 है तो 4 आ गया। नेक्स्ट मैंने लिखी है, ये मुझे देखने थे, 8 कर दिया, फाइंड द रूट्स फॉर z इज इक्वल टू 0। अच्छा ये मैंने आप लोगों के लिए छोड़ दी है, ठीक है, ये आप लोगों ने बेटा इसी बेस पे ये कर देना है, ठीक है। इसका 0 आ जाएगा और इसका 3 आ जाएगा। अब 6 है, 6 के बाद डिटरमिन द नंबर ऑफ जीरोस, अगेन वही काम 7th में भी आ गया, ठीक है। 6 और 7th में दोनों में रोशेस थ्योरम ही लग रहा है। देखिए डिटरमिन द नंबर ऑफ जीरोस काउंटिंग मल्टीप्लिसिटीज ऑफ द पॉलिनोमियल, यहाँ पर बस z mod इज इक्वल टू 2 दे दिया, 2 दे दिया, मतलब कि ये जो वैल्यू z mod इज इक्वल टू 1 रख के हम प्रूव कर रहे थे, अब 2 रख के प्रूव करनी है, ठीक है। यस मैम। 6 पार्ट है बेटा, ये वाला इसके 2 पार्ट्स करने हैं बी और सी, और ये 7th पूरा करना है। अब 8th देखें, डिटरमिन द नंबर ऑफ रूट्स काउंटिंग मल्टीप्लिसिटीज ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन दे दी है, लेकिन यहाँ पर जो डोमेन दी है वो एनुलस दी है कि देखें z mod लेस देन 2 आ रहा है और ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ रहा है। अब स्पेसिफिक वैल्यू नहीं है, अब जब ऐसी डोमेन आ जाए तब क्या करना है, ठीक है। उसका क्वेश्चन नंबर 1, पहले रूट फाइंड करने हैं z mod इज इक्वल टू 2, फिर रूट्स फाइंड करने हैं z mod इज इक्वल टू 1, जो भी रूट्स आएंगे दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना, बस और कुछ नहीं करना।